जम्मू में हवाई हमले की आशंका से बजा है सायरन। ये बड़ी जानकारी। जम्मू में हवाई हमले की आशंका व्यक्त की जा रही है, जिसके बाद वहां सायरन बजा है। जम्मू से ये बड़ी खबर मिल रही है। हवाई हमले की आशंका के चलते सायरन बजा है और लगातार एहतियाती जो कदम है वो भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खबर, जम्मू में हवाई हमले की जानकारी और वहां सायरन बजा है। बिल्कुल। और अब हम आपको सबूत दिखाते हैं कहां पर हमला किया। हालांकि ये पोखरण नहीं है, पोखरण के पास हमें जानकारी है। ये देखिए आप, ये सबूत में दिखा रहे हैं। इसके अलावा और भी सबूत हैं। ये तो एक छोटा सा सबूत है। श्रीनगर में कैसे नापाक हमले को नाकाम किया गया है, ये आपको दिखा रहे हैं। और जबरदस्त यहां पर प्रहार किया गया है। इधर सिरसा में हमारे पास जानकारी है, पाकिस्तान की फतेह मिसाइल आई, फतेह 2 है, और उसको यहां पर ढेर कर दिया। और उसका मलबा देखिए आप, ये दुनिया में जाना चाहिए। जालंधर में अटैक की कोशिश की, पाकिस्तान का ड्रोन आया और उसे हमने नष्ट कर दिया है। यानी जितने भी ये बॉर्डर इलाके हैं, आप देखिए जितने भी राज्य हैं जहां पर पाकिस्तान अटैक कर रहा है, वहां पर जबरदस्त भारत जवाब दे रहा है। और एक आखिरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं कच्छ की। ये आप देखेंगे तो कच्छ में जो हमला किया गया है उसे नाकाम कर दिया है। और ये जब तस्वीर ली गई थी, आप देखेंगे कि इसमें आग भी लगी हुई है। यानी पाकिस्तान लगातार बड़ी जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रहा है। सीमा पर पाकिस्तान की सेना की गतिविधियां देखी गई हैं। सीमा पर कई पाकिस्तानी चौकियां हालांकि भारत ने तबाह कर दी थी, कल भी वो तस्वीरें आई थी और आज भी तबाह की है। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि ये वहां पर मूवमेंट बढ़ा रहा है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। कर्नल सोडी, मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी इस खबर पर। पाकिस्तान अपनी सेना की तैनाती लगातार बढ़ा रहा है। सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियां दिखी हैं, लेकिन वहीं भारत ने भी कई पाकिस्तानी चौकियों को तबाह करने का काम किया है। देखिए, पाकिस्तान जिस तरह से उसको विफलता मिल रही है, उसका कोई भी मिलिट्री एक्शन भारत में सफल नहीं हो रहा है। ये अब डेस्परेट हो रहा है और जैसे जैसे ये डेस्परेट हो रहा है, ये आने वाले समय में ये कॉन्टैक्ट ऑपरेशंस भी खोल सकता है। यानी कि जब सैनिक टू सैनिक लड़ाई होती है, जो थल सेना और थल सेना की होती है। अब तक जैसे ग्रुप कैप्टन यूके धर्मासर ने सही बताया कि अब तक जो ऑपरेशन है वो बेसिकली मिसाइल से हैं, लॉटरिंग म्यूनिशन से हैं, लड़ाकू विमान से हैं, लेकिन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अभी ट्रुप्स का नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से बौखला रहा है, जिस तरह से उसको समझ नहीं आ रही कि वो अपनी आवाम को कैसे बताए कि वो ये जंग जीत रहा है, वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसीलिए आज की प्रेस ब्रीफिंग में बिल्कुल साफ बताया गया कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं। अगर कॉन्टैक्ट ऑपरेशन भी होंगे पाकिस्तान की तरफ से, भारतीय सेना पूरी तैयार है। मैं आपके दर्शकों एक और चीज बताना चाहूंगा। पिछले 4 युद्ध जो हुए हैं वो हमेशा पाकिस्तान ने पहला वार किया है, जिससे भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और 4 में से एक बार तो हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए हैं। इस बार भी अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की कॉन्टैक्ट ऑपरेशंस की, पाकिस्तान को इस बार फिर भारत तोड़ दे। बहुत एग्रेसिव जवाब देने वाला है भारत, ये सोडी सर कह रहे हैं। लेकिन जरा बताते हैं कि कैसे भारत के अटैक से पाकिस्तान में हालात बदल गए। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान को ड्रोन हमले का हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, हमने रिटेलिएट किया है और भारत के हमले से पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। इनकी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उनको भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और हमने प्रिसीजन अटैक किया है, जिससे कम से कम कोलेटरल डैमेज हो और वो इलाके जो हमारे टारगेट पर है सिर्फ वही ध्वस्त हो। भारत के हमले से पाकिस्तान के 3 एयर बेसिस बर्बाद हो गए और ये अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है, आप समझिए, क्योंकि अभी जो हालात है पाकिस्तान अपने उन्हीं एयर बेसिस को यूज कर रहा है और हमने 3 को ध्वस्त कर दिया है। रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस,
हमले में तबाह हो गया है। तस्वीर हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स का चकवाल एयरबेस है जो तबाह हो गया और तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब धीरे धीरे करके वहां के रहवासी ही वो तस्वीरें साझा कर रहे हैं। हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। रफीकी का शोरकोट एयरबेस है, उसको भी हमने निशाना बनाया। तो ये जो 3 एयरबेसेस हैं जो शायद बहुत क्रिटिकल हो सकते थे वहां पाकिस्तान के लिए, उन्हें हमने ध्वस्त कर दिया। हमारे साथ एक बड़ी टीम जुड़ी हुई है जो हर अपडेट हम तक पहुंचा रही है। अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन, पहले आपके पास मैं आ रही हूं। जिस तरह से पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, अभी भी हम ये कह रहे हैं कि हम कोलैटरल डैमेज नहीं चाहते, हम कम से कम उन इलाकों को देखकर प्रिसिजन अटैक्स कर रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान हमें मजबूर कर रहा है आगे का बड़ा स्टेप लेने पर। बिल्कुल, देखिए सुबह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है और उसकी एक तस्दीक डल लेक में भी हुई है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इस जगह से भी कुछ सस्पेक्ट मलबा जो है वो रिकवर किया गया और जो सीआरपीएफ है उन्होंने उस मलबे इनिशियल जानकारी जो मिल रही है, एक ड्रोन था सामने जो आप डल लेक देख रहे हैं, इसी जगह पर आसमान में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उस ड्रोन को मार गिराया, जिसके बाद तमाम फोर्सेस अंदर गई और रेस्क्यू करके वो जो इक्विपमेंट है उसको बाहर निकाला गया और अब वो सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी के कब्जे में। हालांकि आप इस लोकेशन को समझेंगे तो बेहद टूरिस्ट स्पॉट है, आसपास तमाम रेजिडेंशियल इलाके हैं जो कि राजभवन भी यहां से बेहद नजदीक है। तो किस तरीके से रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान ड्रोन के जरिए टारगेट कर रहा है और यही सबसे बड़ा कारण है। और श्रीनगर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है क्योंकि डल लेक में भी रेस्क्यू जो अब से कुछ देर पहले ही खत्म हुआ और तमाम जो ड्रोन है वो यहां से रिकवर किए गए, जिसको न्यूट्रलाइज करके मार गिराया था। लेकिन श्रीनगर इस लिहाज से महत्वपूर्ण क्योंकि कल हमने देखा कि जम्मू एयरबेस पर किस तरीके से ड्रोन से हमले किए गए, लेकिन सुबह होते ही लगातार एक के बाद एक 10 ऐसे धमाके सुनाई दिए, जिसमें से एक इसी डल लेक के पास का धमाका था जिसके जब सर्च किया गया तो धुआं निकलता हुआ एक जो इक्विपमेंट है वो बाहर आया। हालांकि इनिशियल वो ड्रोन के तौर पर ही देखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत लगातार बोल रहा है कि हम आपके रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान उन इलाकों को टारगेट कर रहा है, चाहे वो एलओसी पे सीजफायर वायलेशन के दौरान रिहायशी इलाके हो, आम लोगों के घर हो, या उन इलाकों पे ड्रोन हमले कर रहा है जहां पे लोग रहते हैं, आबादी लोगों की सबसे ज्यादा है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स पर उसका टारगेट करने का इरादा आतंकियों के खिलाफ है, उन्हीं के अड्डों को तबाह किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान उससे बहुत आगे निकल गया है। आज जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें बताया गया कि हमारे यहां पर भी एयरबेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अनामिका, बारामूला में आप मौजूद हैं, वहां पर किस तरीके से स्थिति? देखिए, बारामूला में मेरी मौजूदगी है और जो जिक्र अभी फिलहाल जतिन कर रहे थे कि किस तरीके से डल झील के आसपास के इलाकों में जो शेल्स पड़े मिले हैं, उसी को लेकर बड़ी खबर जो देने जा रही हूं मैं। श्रीनगर में जो कंट्रोल रूम बनाया गया था अब उसको ज्यादा एक्टिव कर दिया गया है। बाकायदे श्रीनगर डीसी की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और वो हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए लोगों से यह अपील की गई है कि वो अपने घरों के आसपास या कहीं पर भी कोई शेल या कोई मलबा या कोई पार्ट्स देखे, किसी भी चीज का जो उन्हें संदिग्ध लगे, उसके बारे में वो कंट्रोल रूम को इत्तला करें। कंट्रोल रूम से बाकायदे इसके लिए नंबर जारी किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर आप इस पूरे हमले में अगर कुछ हो भी जाता है, छत को, घर को, खिड़की को, दरवाजे को या आपको, तो उसके बारे में भी आप डीसी ऑफिस में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उस पे कॉल सेंटर पे कॉल नंबर पे जो जारी किया गया उस पे कॉल करके इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे। आप उस पार्ट्स को उठाएंगे नहीं, छुएंगे नहीं। अपने आसपास के पुलिस स्टेशन हो या फिर आपको अगर सेना के जवान दिखाई दे तो उनको आप इन्फॉर्म करेंगे। अगर कोई नजर नहीं आता है आपको अपने आसपास तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे। इसके अलावा श्रीनगर कॉल सेंटर से या फिर अगर यूं कहे तो कंट्रोल रूम से बाकी जो जिले हैं आसपास के, उनको भी इंफॉर्मेशन अपडेट की जा रही है कि अगर आपके इलाके में भी, अगर आपके जिले में, ये हमारे पास बड़ी खबर मिल रही है क्योंकि पाकिस्तान के जो झूठे दावे हैं उनकी आज पोल खोल दी है भारत की सेना ने। पाकिस्तान कह रहा था कि S-400 सिस्टम को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित है और पाकिस्तान के ड्रोन हमले को बराबर इंटरसेप्ट कर रहा है हमारा एयर डिफेंस। ये भारतीय सेना ने जानकारी दी है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो वॉर में हम आमतौर पर देखते हैं, ये कोशिश की जाती है, लेकिन हम इस फेक न्यूज़ को बता भी रहे हैं और इसका पर्दाफाश कर रहे हैं और सच क्या है वो भी दिखा रहे हैं, जो भारतीय सेना ने तस्वीर जारी की। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो पाकिस्तान की प्रवृत्ति है वो हमेशा फेक न्यूज़ फैलाएगा। वो इसलिए क्योंकि उसे अपनी कंट्री में फेस सेविंग करनी है अपने लोगों के सामने। अभी अगर आप शुरू से देखेंगे ड्रोन का अटैक क्यों हो रहा है, मैं 1 मिनट दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि अभी पाकिस्तान पूरा ड्रोन अटैक कर रहा है, 2 दिन लगातार हुआ है। वो इसलिए हुआ, फर्स्ट डे इंडिया ने मिसाइल से हमला किया, उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने मिसाइल डाली तो एक भी मिसाइल उनकी
अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंची, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें S-400 आकाश और 8 गन्स है जो एयर डिफेंस की गन, उन्होंने उसको पूरा बर्बाद कर दिया। वो समझ गया कि वो मिसाइल्स के थ्रू हमला नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने ड्रोन की जो ये यूज करा, और वो किस लिए करा है, ये उसने हमास से ये टेक्नोलॉजी ली है। हमास यही कर रहा है इजराइल के साथ। इजराइल के पास एक वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे हम आयरन ड्रोन बोलते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप बहुत सारे ड्रोन एक साथ भेजो तो उसमें से कुछ कुछ इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने उससे सबक लेके जी। जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है उसको हमने इस तरह से बनाया है कि वो हर 4 लेयर में एक्ट करता है।